वेलकम टू एवरीवन। ये है हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व संभव नहीं होगा। अगर ये ना हो तो नेविगेशन सिस्टम्स पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कंपास पृथ्वी के चुंबकत्व पर निर्भर करता है। सोलर रेडिएशन के बढ़ते जोखिम से जीवित जीवों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी संख्या में चार्ज्ड सोलर पार्टिकल ग्रह पर बमबारी करेंगे, जिससे पावर ग्रिड और सैटेलाइट फ्रिड्स पर आ जाएंगे और कैंसर पैदा करने वाले अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन से इंसानों पर जोखिम बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया तो संपूर्ण मानव जाति और वास्तव में संपूर्ण जीवन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। कॉस्मिक किरणें हमारे शरीर पर हमला करेंगी और हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे दुनिया भर में कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये कैसे रक्षा करता है, जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखो, पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक जटिल और गतिशील बल है जो विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सतह से लगभग 3000 किलोमीटर नीचे से लेकर बाहरी कोर के पास तक होती है। इसमें बेहद गर्म और तरल आयरन होता है, जो कि घूमता रहता है। सतह से इतना नीचे होने के बावजूद इसका असर सतह पर भी पड़ता है। सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं और परमाणुओं से टकराते हैं तो हरी नीली रोशनी पैदा होती है। यह सुरक्षा कवच पृथ्वी के आंतरिक केंद्र से उसके वायुमंडल की बाहरी पहुंच तक फैला हुआ है, जो एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आवरण का निर्माण करता है, जो नेविगेशन से लेकर जलवायु तक हर चीज को प्रभावित करता है। लंबे समय से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन जारी है ताकि इसे विस्तार से समझा जा सके। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश में लगे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होती है और यह किस तरह से पृथ्वी के कोर के साथ साथ मेंटल क्रस्ट, समुद्र और वातावरण पर भी असर डालती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर में पिघले लोहे और निकल की गति से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित यह गति विद्युत धाराएं बनाती है, जो जियोडायनेमो नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ गतिशील परिवर्तन प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संरचना की तुलना अक्सर एक बार चुंबक से की जाती है, जिसमें भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास एक उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास एक दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है। चुंबकीय और भौगोलिक ध्रुवों के बीच यह अंतर्निहित विषमता हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्राथमिक कार्यों में से एक सोलर विंड के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करना है, जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक सतत धारा है। इस डाल के बिना सोलर विंड पृथ्वी के वायुमंडल को छीन लेगी, जिससे जीवन के लिए गंभीर परिणाम होंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आवेशित कणों को डिफ्लेक्टेड करता है, जिससे मैग्नेटोस्फीयर बनता है। ये पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र है जहां चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है। ये मैग्नेटोस्फीयर सोलर विंड को सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है, हमारे वायुमंडल को संरक्षित करता है और हमें हानिकारक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरे मानव इतिहास में नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। कंपास सुइयां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ अलाइन होती हैं, जो चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करती हैं। इस सरल लेकिन प्रभावी नेविगेशन उपकरण ने सदियों से नाविकों, खोजकर्ताओं और यात्रियों का मार्गदर्शन किया है, जिससे वैश्विक इन्वेस्टिगेशन और व्यापार में आसानी हुई है। सटीक नेविगेशन सिस्टम के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझना आवश्यक है, जिसमें जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी का विकास भी शामिल है। उपग्रह और आधुनिक नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट सटीक स्थान की जानकारी प्रदान करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के सटीक ज्ञान पर भरोसा करते हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नेविगेशन के लिए स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन यह स्थिर नहीं है। चुंबकीय झुकाव, मैग्नेटिक नॉर्थ और वास्तविक नॉर्थ के बीच का एंगल पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। इसके अलावा चुंबकीय ध्रुव स्थिर नहीं है, वे क्रमिक बदलाव से गुजरते हैं और भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर उलट भी सकते हैं। भू चुंबकीय रिवर्सल में चुंबकीय ध्रुवों का पूर्ण फ्लिप फ्लॉप शामिल होता है। भूवैज्ञानिक अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य जैसे चट्टानों में चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं कि ये उलटफेर पृथ्वी के पूरे इतिहास में हुए हैं। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी है और हजारों वर्षों में होती है, फिर भी यह पृथ्वी की चुंबकीय गतिशीलता का एक आकर्षक पहलू बनी हुई है। हाल के शोध से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और जलवायु के बीच संभावित संबंध का पता चलता है। चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल में चार्ज्ड पार्टिकल के वितरण को प्रभावित करता है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मौसम के पैटर्न में बदलाव में योगदान दे सकता है। हालांकि इस प्रभाव की सीमा अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और जलवायु के बीच परस्पर क्रिया को समझने से ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तनों में अंतर्दृष्टि मिल सकती है और भविष्य के पैटर्न की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ता चुंबकीय क्षेत्र, सोलर एक्टिविटी और जलवायु गतिशीलता के बीच जटिल संबंधों का पता लगाना जारी रखते हैं। सौर गतिविधि द्वारा संचालित अंतरिक्ष मौसम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। सोलर विंड और चुंबकीय गड़बड़ी में वृद्धि की विशेषता वाले सौर तूफान पावर ग्रिड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र
ग्रह को अंतरिक्ष मौसम के सबसे बुरे प्रभावों से बचाने में मदद करता है, लेकिन तीव्र सोलर स्टॉर्म अभी भी तकनीकी व्यवधान पैदा कर सकते हैं। हमारे तेजी से टेक्नोलॉजी पर निर्भर समाज की सुरक्षा के लिए इन क्रियाओं की निगरानी और समझ महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक मिशन और उपग्रह पृथ्वी की जटिलताओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। ये मिशन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, विविधता और बाहरी प्रभावों के साथ बातचीत पर मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं। एक उल्लेखनीय मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया स्वार्म सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। झुंड में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उच्च सटीकता मेजरमेंट प्रदान करने के लिए उड़ान भरने वाले 3 उपग्रह शामिल हैं। ये मेजरमेंट भूचुंबकीय प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों पर चल रहे शोध में योगदान करते हैं। एक्सोप्लैनेट के अध्ययन ने हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रहने की क्षमता के लिए आवश्यक है, शोधकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक्सोप्लैनेट की संभावित रहने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। किसी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र उसके वायुमंडल को प्रभावित कर सकता है और स्टेलर विंड से बचा सकता है, जिससे जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। एक्सोप्लैनेट और उनके चुंबकीय गुणों का अवलोकन खगोल विज्ञान और हमारे सौर मंडल से परे संभावित रहने योग्य दुनिया की हमारी खोज में योगदान देता है। धरती के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुवों के अंतर की सटीक गणना से जीपीएस काम करता है, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बड़ी तेजी से खिसक रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के नए अपडेट की तैयारी कर ली है। दरअसल भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में अंतर होता है। भौगोलिक ध्रुव हमेशा अपनी जगह पर बना रहता है, जबकि चुंबकीय ध्रुव लगातार खिसकता रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचलों का असर चुंबकीय क्षेत्रों पर पड़ता है। धरती के भीतर लोहे के बहाव का इस पर सीधा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों को फिलहाल यह नहीं पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव का सही कारण क्या है। समुद्र की जल धाराएं और धरती के गर्भ का पिघला लोहा भी इस पर असर डालते हैं, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से यह परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस पर अब भी रहस्य बरकरार है। वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल को हर 5 साल में अपडेट किया जाता है, जो आखिरी बार यह 2015 में अपडेट हुआ था। लेकिन 2016 में पता चला कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अनुमान से ज्यादा तेजी से जगह बदल रहा है। 2018 में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि जल्द ही इसे अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि WMM की बढ़ चुकी मौजूदा त्रुटियों के चलते नेविगेशन में आने वाली गलतियां अस्वीकार्य हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर नेविगेशन के लिए जीपीएस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज, समुद्री जहाज और स्मार्टफोन WMM के जरिए ही नेविगेशन को सटीक बनाते हैं। अमेरिकी भू अंतरिक्ष खुफिया एजेंसी के वैज्ञानिक जेम्स फ्रीडरिश ने बताया कि WMM में तेजी से आने वाला बदलाव GPM तकनीकी पर सीधा असर डालेगा। इससे युद्ध क्षेत्र में आर्मी, वायुसेना और आम आदमी के मोबाइल का कैमरा व कई एप्स बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। पिछली बार दिखाई न देने वाली प्रक्रिया असामान्य थी, क्योंकि यह बहुत सालों पहले हुई थी। किसी वजह से हमारे चुंबकीय ध्रुव 7.5 लाख सालों से उसी स्थिति में इस शोध ने इस बदलाव पर काफी जानकारी हासिल की है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन को पैलियोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसमें चट्टानों और अवसादों से लेकर पुरातन पदार्थों का अध्ययन होता है। पिघली चट्टानें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की रिकॉर्ड तब सहेज लेती हैं जब वे ठोस में बदलती हैं। इसी से संबंधित एक और क्षेत्र है मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी, जो जियोमैग्नेटिक बदलाव का रिकॉर्ड का अध्ययन करता है, जो उन चट्टानों में रखा होता है। इन चट्टानों का समय जानकर शोधकर्ता पृथ्वी के बदलाव की टाइमलाइन बना सकते हैं। पिछली बार जो बदलाव हुआ था उसका नाम माटुयामा ब्रूनहेस जियोमैग्नेटिक रिवर्सल था, जो इसके खोजकर्ताओं फ्रेंच जियोफिजिसिस्ट बर्नार्ड ब्रू और जापानी जियोफिजिसिस्ट मटोनोरी मायुयामा के नाम पर रखा गया है। इस खोज के बाद से सालों तक शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की है कि वास्तव में यह कब हुआ और इसके होने में कितना समय लगा। संक्षेप में, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दूरगामी प्रभाव वाला एक गतिशील बल है। कुल मिलाकर सोलर रेडिएशन से बचाव से लेकर नेविगेशन का मार्गदर्शन करने और जलवायु को संभावित रूप से प्रभावित करने तक चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग है। अभी तक चल रहे वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन और तकनीकी प्रगति इस आवश्यक घटक की जटिलताओं का खुलासा करना जारी रखती है, जो पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। साथ ही हमारे सौर मंडल से परे रहने योग्य ग्रहों की हमारी खोज को भी सूचित करती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।